पहले वजीर आज़म चीन जाते हैं और फिर अब वो मॉस्को जा रहे हैं। तो क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबी नहीं है? आपने देखा कि अफ़गानिस्तान का जो बहरान 15 अगस्त में अरूज पर था और वहाँ दुनिया का तकाजा था कि वहाँ पुरअमन इनखला में पाकिस्तान हमारी मदद करे। अल्लाह के फजल करम से 90,000 वहाँ फॉरेन नेशनल्स को, इंटरनेशनल एनजीओज़ को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को के नुमाइंदगान को, मीडिया को निकालने में दफ्तर खारजा ने जो अपना रोल प्ले किया है, दुनिया उसको सराह रही है। आज आप देखें कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जो हमने अपील की थी और जो ह्यूमैनिटेरियन अपना इंटरनेशनल इंगेजमेंट की, जो पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने, दफ्तर खारजा ने जो अपील की थी, आज वो दुनिया की आवाज़ बन गई है। आज आप देखें कि मुस्लिम उम्मा के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, ईरान को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, गल्फ़ कंट्रीज़ को ले लें, मिसाल अपनी आप है। आज आप देखें कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अभी ताजिकिस्तान के सदर होकर गए हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर आने वाले हैं, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो 27 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत दी है। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दावत दी है। अमेरिका ने बयान दिया है अरसे दराज के बाद कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आज आप देखें कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी में जो फॉरेन ऑफिस रोल प्ले कर रहा है, इसको वज़ीर आज़म ने बारहा सराहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपके ज़रिए तमाम फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मेहनतों का, उनकी लगन का, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा और इंशाअल्लाह ये खिदमत जारी रहेगी। काश्तकारों का एहतजाज है गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से, यूरिया नहीं है, खाद नहीं है, बाकी चीज़ें, बिजली की कीमतें, क्या कहेंगे आप उस एहतजाज में जाएंगे भी सही, क्योंकि पहले जाते रहे हैं? पहली बात तो ये है कि काश्तकारों को जो तहरीक इंसाफ के इस दौर में अजनास की जो कीमत मिली है, उसका पहले आप पिछले 5 साल के नून लीग के दौर से मवाजना करें। देखिए, जुमला कहना और बात है, अदाद और शुमार से साबित करना और बात है। ये सही बात है। आज आप देख लें कि उनको मुंजी का क्या रेट मिला है, उनको गन्ने का क्या रेट मिला है, और आप देखिए कि गंदम की कीमत बढ़ाई गई है, उनकी मकई की पैदावार, जितनी मेजर क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। आज आप देख लें कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैस की कमी के बावजूद जो आपके खाद पैदा करने वाले कारखाने हैं, उनको गैस की सप्लाई जारी रखी। क्यों? कि काश्तकार को खाद दस्तयाब हो। आज लोग कह रहे हैं कि खाद के रेट में इजाफा हुआ है, मैं इतराफ़ करता हूँ, लेकिन आप मवाजना तो करें कि आज एक यूरिया की बोरी आप बाहर से इंपोर्ट करें, वो काश्तकार को किस कीमत में मिलेगी, और जो हम पैदा करके दे रहे हैं वो किस रेट पे दे रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, जब हम मवाजना करते हैं ना, तो हमें इन टोटलिटी चीज़ों को देखना होता है। हमारी आज भी कोशिश है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो, और हमने हमेशा उनकी बात पर तवज्जो दी है और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। बिजली की कीमत साहब ने इमरान साहब को कहा कि आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज साहब जो हैं चौधरी बरादरान से मिल रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहें? अब देखिए, कोई कहे कि मैं आना चाहता हूँ तो क्या करें। उन्होंने रिवायती तौर पर वज़ादारी का सबूत दिया। आपको कोई कहे कि मैं तीमारदारी के लिए आना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे? आप बताइए ना। तो आपकी ये उनकी चौधरी बरादरान की वज़ादारी है कि उन्होंने उनको इज्जत दी, बिठाया, वोट देने का वादा नहीं किया, इनकार कर दिया। अब सवाल ये है, सोचने वाली बात है कि जिनका पेट चाक करके आपने लूटा हुआ माल वसूल करना था, आज चल चल के आप उनके दरवाजों पर क्यों जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के बारे में जो बयानात दिए गए वो आपके सामने हैं।
आज उनसे बगलगीर हो रहे हैं। दर हकीकत नून लीग ने अपना बयानिया, मेरी नज़र में उसको धचका लगा है। कभी बगलगीर हो जाते हैं और कभी मुंह फेर लेते हैं, कभी इस्लामाबाद में इजलास से गायब हो जाते हैं, कभी नमूदार हो जाते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये पूरी कौम देख रही है और इंशाअल्लाह ये कोशिश करें, हमें इस पे कोई घबराहट नहीं। हम सियासी अंदाज में महज़्ज़ब तरीके से पार्लिमानी रवायात को सामने रखते हुए इनका मुकाबला करेंगे। इंडिया में हिजाब को जो है इशू बनाया गया, इंडिया में हिजाब को इशू, उस पर कौन महंगी होगी है महंगाई के लहर में? जी बिल्कुल, देखिए बिजली यकीनन महंगी हुई है, लेकिन सोचने वाली बात है कि बिजली महंगी क्यों हुई है। कौम को ये जांचना चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज के दौर में जो मुआहदे हुए, जो हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी थी, चाहे बिजली इस्तेमाल करें न करें, हमने उन कंपनीज को जिनके साथ मुआहदे हुए हैं और किन रेट्स पे हुए हैं वो कौम के सामने हैं। हमें वो पैसा चुकाना पड़ रहा है। ये साबका हुकूमत या खमियाजा है, उनके मुआहदों का खमियाजा है। जो बिजली की जो इजाफी वाली कीमत है वो पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर रही है। अच्छा सर, इंडिया में हिजाब को इशू बनाया गया, मार्च की क्या सूरत हाल है, आप कैसे उसके कोई होमवर्क मुकम्मल हो गया? इंशाअल्लाह 26 तारीख को तहरीक इंसाफ, मैं खुद इंशाअल्लाह तम्बू शहीद में उस लॉन्ग मार्च को लीड करूंगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत, हमारी सिंध की क़यादत, हमारे सिंध के जो सदर हैं अली जैदी साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब और हमारे दीगर जो हैं अरबाब गुलाम रहीम साहब, गौस अली शाह साहब, अमीर बख्श भुट्टो साहब, सुमरो साहब और दीगर जो कायदीन हैं वो हमराह होंगे। और इंशाअल्लाह हम सिंध के हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ को सिंध में लेकर जाएंगे और वो जो सिंध पर काबिज हैं, सिंध को उनसे आज़ाद करवाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं याद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे लगाते हैं। और दूसरी बात, अभी मेरा बेटा बिलावल आया था मुल्तान और उसने गुफ्तगू की थी। मैं उसका जवाब, बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हलके में लाड़काना आ रहा हूं, मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा, तैयारी कर लो। सर, इंडिया में हिजाब का मसला और आपका स्टैंड सर? देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त जो हिजाब के मसले पे जो रवैया अपनाया गया है उस पर सब ने मजम्मत की है और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उस निडर मस्कान बच्ची को जिसने उन गुंडों का तन्हा अपने अकीदे और अल्लाह अकबर के नारे से मुकाबला किया। आज वो पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस की अलामत बन गई हैं, फस्तायत के खिलाफ रेजिस्टेंस की अलामत बन गई हैं। आज हिंदुस्तान में हर शहर में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और दीगर लोगों ने भी, जो सेकुलर माइंडेड इंडियंस हैं, उन्होंने भी इसको पसंद नहीं किया। दीगर ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में आवाज़ें उठी हैं कि ये किस किस्म की आप कहते हैं कि फ्रीडम है कि जहां आप बच्चियों को, मुसलमान बच्चियों को हक़ तालीम से महरूम कर रहे हैं। उस पर पूरी कौम उनके साथ है। मैंने दफ्तर खारजा में हिंदुस्तान के जो यहाँ मंदूब हैं, हाई कमीशन हैं, उनके जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं, उनको बुलाकर डिमाश किया है। अच्छा सर, मौलाना साहब ने कल मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि अंपायर न्यूट्रल है और हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इस वाले से क्या कहेंगे कि अंपायर न्यूट्रल है? देखिए, एम्पायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा एम्पायर न्यूट्रल होता है। अब सवाल यह, इशारा तो कल मिल गया, डेरा इस्माइल खान में क्या इशारा नहीं मिला? रात को गिनती हो गई, इशारा मिल गया। अली अमीन गंडापुर और उनके भाई इमरान गंडापुर ने इशारा दे नहीं दिया। बड़ी मेजॉरिटी से जो मार्च है वो पंजाब से होकर गुजरेगा इस्लामाबाद। करो बात तुम करना चाहते हो। देखिए, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में आना चाहते हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत है, हमने कहीं मदाखलत न करने का फैसला किया है। वो आए,
अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। और देखना ये है कि हम सिंध जा रहे हैं, बिलावल निकलेगा 27 को कराची से और हम निकलेंगे 26 को तमू शहीद से। हो सकता है रास्ते में की मुलाकात भी हो जाए। क्योंकि मज़ामत के अयूब, ये तो उनके रवैये पे डिपेंड करता है। हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, ये हमारा सियासी हक है। हम एक वफाकी जमात हैं, सिंध वफाक की इकाई है। सिंध के लोगों से राब्ता करना, उनसे रुजू करना हमारा बुनियादी हक है और हम उस हक को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे सर कराची में पीएसएल के मैच कामयाब हुए हैं, लाहौर में भी है, तो अवाम मुल्तान में भी देखना चाहती है सर, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। मुल्तान एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है और मुल्तान में मैचेस ज़रूर होने चाहिए। मैं जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, मैं रमीज़ राजा साहब से कहूँगा कि वो मुल्तान के स्टेडियम को विज़िट करें और उनका दिल खुश होगा स्टेडियम को देख के। मुल्तान में क्रिकेट के बेपनाह शायकीन हैं और बड़ा शऊर रखते हैं क्रिकेट के बारे में, और मुल्तान ने नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं, इंज़मामुल हक जैसे खिलाड़ी पैदा किए हैं। तो मुल्तान को सेंटर होना चाहिए पीएसएल का। और मुल्तान सुल्तान की टीम ने माशाल्लाह 8 कामयाबियां यके बाद दीगर हासिल की हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। कोलंबो में अफसोसनाक वाक़या सर। तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां और इस हवाले से क्या मीटिंग्स हो रही हैं बल्दियाती इंतखाब जो पंजाब में हो रही हैं? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिल्कुल जब ये इंतखाबात आएंगे तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह मैदान में उतरेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो अब खुद लोगों को नामजद करेंगे। अब जमाती बुनियाद पर इलेक्शन होना है। ये नहीं होगा कि जी मैं हूँ और मैं हूँ, मेरे इलाकाई ग्रुपिंग नहीं चलेगी, पसंद नहीं चलेगी। जिसको पार्टी टिकट देगी, जो पार्टी के साथ है, उसको टिकट का साथ देना होगा। कोलंबो वाक़े की मज़म्मत किस तरह? तुलंबा का वाक़या जो हुआ है वो अफसोसनाक है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक ज़हनी मरीज था, उसने अगर हरकत की जो कि काबिल कबूल नहीं है, लेकिन देखना यह है कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या थी। उसको पुलिस के हवाले किया जाता, जिस तरीके से उसे ज़दोकोब किया गया और उसको लटकाया गया, हमारा कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि कानून हरकत में आएगा। मेरी इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान से बात हुई, मेरी इस सिलसिले में आरपीओ मुल्तान से बात हुई, उनने तफसीलात बताई और मुझे उम्मीद है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। खान साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम से ना बहुत से मसले 18वीं तरमीम आपकी मौजूदगी में जो है वो मंजूर हुई थी। देखिए, 18वीं तरमीम के कई पहलू हैं। 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया, लेकिन वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो मरकज़ से सूबों तक महदूद नहीं रहता। सूबों तक चला गया, सूबों ने आगे मुंतकिल क्यों नहीं किया? उन्होंने 18वीं तरमीम की नफ़ी की है कि उसको सूबाई सतह से नीचे नहीं ले गए। उस पर आपने देखा कि MQM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की। उसमें देखा कि जो सिंध में कानून लाए हैं वो बल्दियात का, जिस पे पूरे सिंध की पार्टीज मासिवाई पीपल्स पार्टी के सरापा एहतजाज हैं और अब उस पर नज़रसानी करने पर मजबूर हुए हैं, वो उसकी नफ़ी करती है। पीपल्स पार्टी खुद 18वीं तरमीम की नफ़ी कर रही है। अच्छा सर, साउथ पंजाब सेक्रेटरी, लेकिन फंड अभी भी जो है लाहौर वाले खर्च कर रहे हैं। हमारे पास तो पावर देखिए, नहीं, साउथ पंजाब का फंड साउथ पंजाब में खर्च होगा। सुन लेना मेरा, आप मेरी सुन तो ले मेरे भाई। साउथ पंजाब का फंड साउथ पंजाब पे खर्च होगा और कोई इस फंड को बाहर मुंतकिल नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त इस पर वाज़े मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। अब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब और एडिशनल IG हैं साउथ पंजाब, उन्हें अख्तियारात के मुताबिक जो कानून है उन्हें ज़्यादा मौसर होना चाहिए। और मैं बिल्कुल वज़ीर आला को कहूँगा इसका नोटिस लें। अगर लाहौर मदाखलत कर रहा है बहावलपुर, मुल्तान और जनूबी पंजाब के मामलात में, तो वज़ीर आला को अपने ही बनाए हुए फैसलों की निगरानी करनी चाहिए और यकीनन वो करेंगे। वो इस मामले में पूरी तरह बाखबर भी हैं और वो पहरा देंगे इंशाअल्लाह। सर, कैमरा की वजह से न्यूज़ वन पे पाबंदी लगा दी गई है, आज़ादी सहाफ़त को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आज़ादी सहाफ़त के हम हक में हैं, लेकिन सहाफ़त का मयार होता है। सहाफ़त एक चीज़ है, गिलाज़त दूसरी चीज़ है। जो
वो जो प्रोग्राम था गरीदा फरूकी साहिबा का, वो सहाफत नहीं है। उसकी मजम्मत पूरी कौम को करनी चाहिए और मीडिया को बढ़कर करनी चाहिए। इस किस्म के प्रोग्राम्स मीडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस पर सबको नदामत हुई है, शर्मिंदगी हुई है। न्यूज़ 1 को खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू।